आज हम होलकर साइंस कॉलेज महाविद्यालय इंदौर में बीएससी सेकेंड ईयर में विंस ब्रिज का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो विंस ब्रिज का प्रयोग करने जा रहे हैं तो अपने को इसमें जो है क्या निकालना है, विंस ब्रिज के द्वारा अपन क्या ज्ञात करेंगे। तो विंस ब्रिज के द्वारा की सहायता से अपन आवृत्ति ज्ञात करते हैं। आवृत्ति कहें तो फ्रिक्वेंसी, तो इसके द्वारा अपने को फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है। और इसके लिए जो आवश्यक उपकरण रहेंगे वो रहेगा ये मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर का भी उपयोग बताऊंगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। दूसरा रहेगा हेडफोन, इसका भी उपयोग बताया जाएगा, हेडफोन रहेगा। और ये वायर, इसमें वायर जो आवश्यक उपकरण रहेंगे वो वायर रहेंगे, इन वायरों का उपयोग होगा। अगला जो उपयोग होने वाला है वो होने वाला है मैक्सवेल ब्रिज, विंस ब्रिज का उपयोग होने वाला है। विंस ब्रिज ये पूरा कहलाता है विंस ब्रिज, ये सोर्स कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, इससे जो आवाज़ रहती है उसे पतला किया जाता है जिससे आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे सके। ये रहता है, इससे आवाज़ को धीमा या फिर तेज़ किया जाता है। अपने को जो प्रेक्षण सारणी रहेगी, प्रेक्षण सारणी में अपने को R1, ये R1 है, इसे ज्ञात करना होगा R1। ये R2 दिया गया है, फिर भी अपन ज्ञात करेंगे। और C1 अपना ये कहलाता है, लिखा होगा C1 माइक्रो फैरड में रहेगा, लेकिन ये माइक्रो फैरड में से फैरड में चेंज करेंगे। तो और अगला रहेगा C2, तो C2 की वैल्यू दी गई है, तो ये C2 में करना है। तो प्रयोग किस प्रकार से करना है अपन देखते हैं। ये तो रही प्रेक्षण सारणी, और ये सिद्धांत आप लोग को लिखना हो तो सिद्धांत में ये लिख सकते हैं। सिद्धांत लिखेंगे तो लिख देंगे क्या, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, C1 C2, ये इस प्रकार से लिखकर और जो आवृत्ति रहती है उसका सूत्र लिख देंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद सावधानियाँ और परिणाम लास्ट में बताएंगे क्या रखनी चाहिए। तो अपन देखते हैं क्या किस प्रकार से करना है। तो ये कहलाता है सोर्स। इस सोर्स से ये वाली क्लिप सोर्स में जोड़ देंगे, और सोर्स में जोड़ने के बाद अब ये है विंस ब्रिज। अब विंस ब्रिज में करंट जा सके, ये करंट यहाँ पर आ रहा है, आप ये डोरी देख रहे होंगे, ये करंट जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो करंट इसमें जाए, इसके कारण से इसको इससे जोड़ देंगे। तो जब इसको इससे जोड़ दिया तो इसका पूरा संबंध हो गया पूरे ब्रिज से। अब जब इस पूरे ब्रिज से इसका संबंध हो गया, अब इसके बाद ये इसका संबंध इससे पूरे से करना है। तो यहाँ भी करंट आए, यहाँ तक तो करंट आ चुका है, और यहाँ तक भी करंट आए तो इसको यहाँ से जोड़ देंगे। अब इनका कनेक्शन कर दिया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है R2 और R1। तो ये आपको यहाँ पर C2 दिख रहा होगा, मैं इस C2 को इस C2 से जोड़ देता हूँ। अब C2 को जोड़ने के बाद ये कहलाता है गैल्वेनोमीटर। इसे आपने व्हीटस्टोन सेतु में देखा होगा क्लास 12 में। तो व्हीटस्टोन से यहाँ क्या रहता है, धारा एक भी नहीं बहती, तो अभी तो इसमें धारा बह रही है, तो अपने को इसका उपयोग करके यहाँ से जो धारा बह रही है उसको कम करना है। तो जब उस धारा को कम करेंगे तो इसके द्वारा जब अपन इसको लगाएंगे तो इसमें कुछ आवाज़ आने लगेगी। आप कानों में लगाएंगे तो यहाँ से चालू भी इसको कर लेंगे तो इसमें आवाज़ आने लगेगी। देखिए अभी कुछ आवाज़ सही नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से आवाज़ सही करूँगा तो इससे आवाज़ सही हो जाएगी, मतलब पतली हो जाएगी। अब पतली हो गई, अब इससे मैं कम करूँगा। तो इससे कम करने के लिए इसको इस साइड ले जाते हैं। तो इसके उपयोग से पता नहीं चल रहा है कि हुई कि नहीं हुई, तो अपन अपने को इसी को सही से पता करने के लिए अपन सही से पता चल सके, इसके लिए अपन उपयोग करेंगे मल्टीमीटर का। तो अपने को मल्टीमीटर से ये ज्ञात करना है कि जो धारा बह रही है वो शून्य हुई कि नहीं हुई। अगर शून्य हो जाएगी तो अपना एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो धारा अपने को ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर बता दूं, इससे अपन वोल्टेज ज्ञात करते हैं। जब अपने को वोल्टेज ज्ञात करना रहे तो वोल्टेज को तार को यहाँ और इसको यहीं लगा रहता है, और वोल्टेज ज्ञात करने के लिए इसको यहाँ पर ले जाएंगे। अगर ओम निकालना है तो यहाँ पर ले जाएंगे, अगर आवृत्ति निकालना है तो यहाँ पर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये ज्ञात किया जाता है। अगर अपने को जब धारा ज्ञात करनी है, देखिए मुझको तो धारा ही ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तार को यहाँ पर लगा दूँगा,
अब इस तार को यहाँ पर लगाने पर माइक्रो एम्पियर में लगाया, तो इसको यहाँ पर ये मिली एम्पियर में ले जाऊँगा। अब मुझे देखना है कि धारा कम से कम हो और यहाँ पर धारा 0 हो जाए। तो इसको यहाँ पर इन दोनों पर देखिए, इसको यहाँ पे लगाऊंगा और इसको यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पर लगाने के बाद अपन देखते हैं धारा ये डीसी में आ रही है और अपने को डीसी में नहीं लाना, अपने को लाना है एसी में। तो अपन क्लिक करेंगे इसको, तो ये एसी में हो गई। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.07 है, मतलब अपनी धारा अभी उससे करने के बावजूद भी धारा बहुत ज़्यादा बह रही थी। तो इससे जब कम करेंगे तो अपने को सच में पता चलेगा कि कितनी धारा कम हो। अगर 0 हो जाएगी तो अपना एक भी एरर नहीं आएगा। कहने का आशा है कि जितनी फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए उतनी ही फ्रिक्वेंसी आएगी। अपन फ्रिक्वेंसी भी ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से मैं इससे कम कर रहा हूँ फ्रिक्वेंसी। देखिए आप देख रहे होंगे कि फ्रिक्वेंसी कुछ घटती जा रही है, कुछ घटती जा रही है फ्रिक्वेंसी। तो देखिए मैं कम कर रहा हूँ, मतलब फ्रिक्वेंसी कहें धारा जो इसमें बह रही है बहुत कम होती जा रही है। जहाँ पर मिनिमम हो जाएगी तो वहीं पर अपनी साम्यावस्था देखिए इस साइड बढ़ने लगी। अब मैं इसको ये 60 59 58, अब ये 59 60 57 से ऊपर नहीं जा रही। मतलब अपनी जो एसी है, आपको ध्यान देना है, इसको एसी में कर लेना है। एसी कहें तो प्रत्यावर्ती धारा में अपने को इसको कर लेना है। तो इसको करने के बाद ये अपनी हो गई जहाँ पर धारा कम से कम बह रही है। अब इतना एरर अपने में आएगा जब अपन फ्रिक्वेंसी ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो धारा है वो कम नहीं हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये करने के बाद अपन इनको निकाल लेंगे, सभी उपकरणों को निकाल लेंगे। इन उपकरणों को निकालने के बाद अपने को सिंपली करना क्या है, अपने को R1 ज्ञात करना है। R2 दिया गया है 100, तो अपने को R1 ज्ञात करना है। तो R1 ज्ञात करने के लिए जो ये दिया गया है ये है मल्टीमीटर। तो इस मल्टीमीटर का ये जो तार है, इस तार को अपने को ले जाना इसमें। आप देख रहे होंगे इसमें ओम का चिन्ह बना हुआ है। ओम मतलब प्रतिरोध, हर्ट्ज का चिन्ह बना हुआ है मतलब हर्ट्ज मीटर फ्रिक्वेंसी, और ये वोल्ट मीटर। तो अपने को यहाँ पर ये करेंगे। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो अपने इसको यहाँ देखिए ये प्रतिरोध का चिन्ह दिख रहा है, तो प्रतिरोध में ले जाएंगे। अब प्रतिरोध में ले जाने के बाद अपन इनको यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से अपने को R2 की वैल्यू मिलेगी। तो जो ये मल्टीमीटर के तार हैं इनको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं इन तारों को यहाँ पे लगाता हूँ। तो लगाऊंगा तो आप देखिए ये जो है मतलब R1 निकाल रहा हूँ, ये R1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो R1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो R1 आ रहा है अपना 225 आ रहा है अपना R1। तो अपन R1 को लिख लेते हैं, 225 आ रहा है। तो R1 अपना 225 आ रहा है। तो अपन 225 को यहाँ पर लिखेंगे, R1 225, पहली बार करने पर 225 आया। अब देखिए इसमें तो दिया गया है कि R2 अपना 100 है। अपन देखते हैं असल में 100 है कि नहीं, अपन प्रयोग सही कर रहे हैं या गलत। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इसको इसमें लगा देंगे। अब इसमें मल्टीमीटर में देखते हैं 100 हुआ कि नहीं। देखिए ये 99.6 आ रहा है, मतलब 99.5 आ रहा है। मतलब जो अपनी एरर थी उसके कारण R2 की वैल्यू में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, अब इसको निकाल लेंगे। अपना R2 100 लिख लेंगे, 100 लिखना हो 100 और 99.6 लिखना हो वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर अपन 100 लिख लेते हैं, पूरा दिया गया था। अब अपना C1 जो है, C1 अपने को दिया गया है, कितना दिया गया है 0.22 अपने यहाँ पर किया था। देखिए मैंने इसको जो किया था 0.22 पर किया था, तो इस पर 0.22 मतलब C2 लिया था 0.22 और 0.22 लिया था, और ये भी 0.22 लिया था। अब R1 R2 आ गया, ये सब कुछ आ गया। अब इन सभी मानों को अपन रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रखने के बाद अपन फ्रिक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रिक्वेंसी
यहाँ पर रखने के बाद अपन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है कि एक बार तो यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे R1 निकाल कर। अब देखिए एक बार क्या करना है आप अपने को, ये जो दिया गया है C2 को यहीं पर रखना है और इसको एक बार करेंगे अपने कितना यहाँ पर करेंगे तो एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक बार यहाँ पर मतलब करेंगे तो फिर वैल्यू निकाल लेंगे। 3 बार अपने को वैल्यू निकालनी है। अब 3 बार वैल्यू निकालनी है तो आप निकालिए, मैं तो एक बार ही वैल्यू निकाल रहा हूँ। और फिर ये निकाल लिया, फिर अगली बार क्या करेंगे, जो C2 का तार यहाँ पर मैंने लगाया था उसको यहाँ पर लगाएंगे और फिर 3 बार इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर इसको लगाएंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैं निकाल के देखता हूँ ये इसका कितना आ रहा है, फिर इसके बाद अपन ये करेंगे। जब अपन इसकी वैल्यू है ये R1 R2 और C1 C2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए मैं रख के देखता हूँ। ये है 2.25 इंटू 100, गुणे में है 0.22 और गुणा है 0.22। तो अपन को पहले ये गुणा करके निकालना है वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये 225 से गुणा होगा 22500 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर जो 22 होता है, 22 का वर्ग होता है 484, तो 484 होता है तो 0.4 484 लिखेंगे। और जब अपन इसका गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने पर क्या होता है कि देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 का शून्य हंसलाई 2 होगी और 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8 1 9 और 9 और 1 10 हो जाएगा। मतलब अपना जो 4 2 देखिए 2 शून्य ये हैं, 2 शून्य यहाँ से आ जाएंगे। तो पूरा अपना गुणा करेंगे, आप कैलकुलेशन से कर लीजिएगा, मैंने दिमाग में कर लिया है। और ये अपना आ रहा है 1089 आ रहा है। ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ा हो सकती है स्पीड कम हो, पर मैंने कर लिया है। अब ऐसी स्पीड आपको सीखनी चाहिए। फिर भी देखिए ये कर लेंगे। अब इसका ऋण निकालना है, तो ऋण अगर आपको याद ना हो, कम से कम 50 तक ऋण निकाल लीजिएगा। तो इसका जब ऋण निकालेंगे तो ऋण ये 33 का होता है। आप आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा 33 का होता है। अब ये आ गया 33 आ गया। अब 33 का 2 पॉइंट गुणा 311 में इसका गुणा करना है, तो इसका पाई का मान होता है 1.14। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा में 2 है, तो 314 दूनी होता है 628, तो 628 यहाँ पर हो जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा किस प्रकार से करना है ये अपन देखेंगे कैलकुलेटर में, है ना। तो कैलकुलेटर में गुणा करते हैं, तो ये मैंने गुणा किया कैलकुलेटर में, तो ये आया अपना 207.24। तो ये हो गई अपनी फ्रिक्वेंसी ज्ञात करना। आगे आप खुद कर सकते हैं, मतलब जो भी प्रयोग करने हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको आगे वीडियो देखना हो तो देखिए और ना देखना हो तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। फिर अभी तो 107 आ गया। अब देखिए 207.24 आया है। अब देखिए पहली बात तो ये था ओम था, ओम किलो ओम में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 10 की पावर 3 कर देंगे। तो अपन ओम जो है ओम को कन्वर्ट करेंगे तो ये है देखिए। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 का गुणा करेंगे। अब इसको भी गुणा करेंगे तो 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे। अब जो ये C1 है माइक्रोफैरड में रहेगा, तो इसमें 10 की पावर -6 का करेंगे गुणा, मतलब इसको माइक्रोफैरड में चेंज करते हैं। और इसका भी 10 की पावर -6 का करेंगे, है ना। 10 की पावर -6 करेंगे तो देखिए ये इससे और ये 10 की पावर 6 से ये कट जाएगा। आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप खुद कर सकते हैं। तो इतना करेंगे, जब अपन करेंगे देखिए 10 की पावर -6 बचा है, तो यहाँ पर अपॉन में ये आ रही थी वैल्यू F बराबर 1.207/24 गुणे 10 की पावर -6 आ रहा था। ये 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 207/24। अब इसमें अपन भाग देते हैं, 10 की पावर 6 में इसका भाग देते हैं। 10 की पावर 6 मतलब 1000, 10,000, लाख, 10 लाख में से अपन इसका भाग देंगे। तो 10 लाख कैलकुलेटर से करके देखते हैं इसका भाग। इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो माइक्रोफैरड में है, तो ये अपनी वैल्यू आएगी। अगर अपने को तो ये कर लिया। अब इसके बाद देखिए अगर अलग फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो अपन क्या करेंगे कि अब जो C2 की वैल्यू है वो चेंज कर लेंगे। तो इसको C2 में यहाँ पर लगा देंगे और इसको यहीं पे लगा देंगे और ये कॉमन को कॉमन से जोड़ देंगे। और ये C यहाँ पर है
तो इस प्रकार से फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अगली बार जो ये है C2 इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब इनको लगा देंगे और अपन इसकी फ्रिक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको बता दूँ परिणाम, आपको परिणाम क्या लिखना है और सावधानी क्या लिखना है। सावधानी तो याद करना नहीं है अपने को, तो किस प्रकार से सावधानी लिखना है, तो परिणाम में अपने को लिख देना है कि जो फ्रिक्वेंसी है अपनी इतनी आ रही है। अब फ्रिक्वेंसी इतनी आ रही है तो ये हो गई अपनी परिणाम हो गया। अब सावधानियों में जो आपको लिखना है वो सावधानियाँ क्या लिखनी है, तो पहली देखिए सावधानी अपने को क्या लिखना है। सावधानी को इंग्लिश में कहें तो हाँ वही कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो तार हैं ये तार इनसे जो जुड़े तो ये ढीले नहीं होने चाहिए। देखिए ये वाला ढीला है, तो पहली सावधानी ये हो गई कि ये जो तार हैं ये इसमें लगाने पर ढीले नहीं होने चाहिए, नहीं अपनी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आएगी। ये एक सावधानी हो गई। दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी है कि आप प्रयोग कर रहे हैं तो पता नहीं ये बंद है, ये चालू ही ना रहे और आप प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरी सावधानी ये हो जाएगी। और तीसरी सावधानी क्या होगी कि आप इसी को चालू ना करें, इस बटन को ही चालू ना करें और अपन प्रयोग कर रहे हैं तो अपना आंसर ही नहीं आएगा। तो ये 3 सावधानियाँ हो गई। चौथी सावधानी आपको क्या रखनी है कि जो ये इसकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ को आप एक सही से मतलब पतली ही कर लें, फिर उसके बाद ही इस प्रयोग को करें। तो इस प्रकार से ये वीडियो होता है समाप्त। धन्यवाद।